बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास C12H22O11 है, या इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, C6H12O6 ले लेते हैं। चलो, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। ओके, अब ये तो इसका फॉर्मूला है, जो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो पता होगा आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। लेकिन लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला वो होता है जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि हम इस वैल्यू को 6 से डिवाइड करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन जाएगा। होगा कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? CH2O। होगा कि नहीं? तो जो CH2O है उसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया समझ में? मैंने क्या बोला? जो सिंपलेस्ट रेशियो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो ये है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। आया समझ में? क्लियर? क्या बोला मैंने? तुम तो ऐसे जूम करके देख रहे हो मुझे। तुम फेमस करवाओगे मुझे यूट्यूब पे जल्दी। हाँ, बस 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 बस, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वैसे भी उसमें। ओके, यहाँ पर ये बस, जो जो बोल रहा, ओके, ये अभी इधर ध्यान दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो से आता है। जैसे अगर मान लो इसमें 6 कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है? देखो, अगर तो डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या होगा? CH2O आएगा, तो इसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका इसका स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं। स्टेटमेंट क्या होगा? द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया समझ में? मैंने क्या बोला? एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है सिंपलेस्ट रेशियो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। आया समझ में? सो डिफाइन भी वही लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है? क्लियर है? सिंपलेस्ट रेशियो ये मैंने अभी जस्ट समझाया आपको। ओके, अभी क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है इसमें। लेकिन इसके लिए आपको जिस तरीके से ये सॉल्व किया गया है, ये मेथड सही नहीं, मतलब मेथड आपके लिए सही नहीं है। मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, तो आप एग्जाम में भी वैसे ही लिखना। ये आप लर्न नहीं कर पाओगे, इसमें देख के भी समझ नहीं आ रहा होगा। देख लो आप एक बार, देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? आंसर्स देखो, ये ऐसे 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 फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप, ये जो स्टेप्स है वो आपको मैं ऐसा टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ, एक टेबल बना के दूंगा आपको। तो आपको एग्जाम में वैसे ही करना है। ठीक है? तो एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक आपको करना है अभी, ये वाला। ये दोनों उसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है? तो कौन सा मैं करूँ, ये करूँ ये वाला? बोलो, आप डिसाइड करो कौन सा। ये वाला ना? ये, हाँ, ये वाला। ये तुम सोल्व कर लोगे ना? लेकिन ओके, मुझे वाइट बोर्ड लगेगा इसके लिए। बस क्वेश्चन बताना मुझे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। क्या हो गया? ये क्या OPS बंद हो जाता है ये?
ओके, अभी ध्यान दो, क्या हुआ? हाँ, नहीं, बस बस, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन समझना जरूरी है पहले। अ कंपाउंड कंटेन, पहले क्वेश्चन समझ लो, बाद में अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन फिर एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ओके, क्वेश्चन समझो पहले। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, क्या है 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, आप बुक में देख सकते हो, देखो बुक में क्वेश्चन देख, जब तक सामने देखोगे नहीं समझ नहीं आएगा। तो कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 4.07%, बराबर। ओके, दूसरा ये कार्बन कितना है? ओके, तो कार्बन है हमारे पास सी 24.27%। ओके, नेक्स्ट और क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 21, सॉरी 71, 71.65%। ओके, आगे क्या लिखा है? इट्स मोलार मास विल बी, अब मोलार मास कितना है, मैं एमएम लिख रहा हूं, एमएम समझ जाना, मोलार मास ठीक है, कितना है 98.96 ग्राम। ओके, व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपसे क्या पूछा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर हमें पता ही नहीं है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें? तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए ये टेबल बनानी पड़ती है ऐसे, ठीक है। सीबीएसई में ऐसे टेबुलर फॉर्म में सिखाते हैं टीचर्स, और आपके स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट दिया है, पर टेबुलर फॉर्म में ही इसको करना पड़ता है, ज़्यादा इजी रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है, फिर एलिमेंट लिखना है, मैं जो लिख के दे रहा हूँ याद रखना, सीरियल नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन है ना इसमें। ओके, एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले कार्बन लिखना है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोकार्बन के हिसाब से सीक्वेंस याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सीक्वेंस रखना। क्लोरीन है क्या? ओके हाँ सॉरी, क्लोरीन लिखो, ऑक्सीजन नहीं है तो क्लोरीन लिख लो, ठीक है, क्लोरीन है ना। ओके, अब परसेंटेज टू ग्राम, परसेंटेज टू ग्राम मतलब ये जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको ग्राम में लिखना है, किसमें लिखना है? ग्राम में। तो कितना है 4 नहीं है, कितना है कार्बन, कितना है 24.27 ग्राम, ये कितना है, ये कितना है 4.07 ग्राम, ये 71.65। अरे बातें ही करनी है तो फिर नहीं समझ में आएगा, अब इतना बड़ा न्यूमेरिकल है तो तुम ध्यान नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगा? अगर तुमने ध्यान दिया तो ये स्टेप्स भी तुमको याद हो जाएंगे, तुम खुद से कर सकते हो बाद में। ओके, अभी मोल निकालना है, अब मोल निकालने के लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, गिवन मास दिया है, गिवन मास ये रहे, मोल इज इक्वल टू में गिवन मास अपॉन मोलार मास होता है कि नहीं? और जिनको नहीं पता है वो इसको फॉर्मूले को याद रख लो, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मोल निकालना है मुझे तो कितना आएगा? गिवन मास कितना है, कितना है बोलो? 24.27 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं मैं बताता हूँ, 80% स्टूडेंट ये वाला लिख देते हैं, क्योंकि मोलर मास दिया है यहाँ पे,
पर ये गलती नहीं करनी है आपको। मोलर मास किसका लेना है, हम मोल निकाल रहे हैं कार्बन का, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट उसको लिख लेते हैं कि मोलर मास तो ये दिया था बुक में। तो आपको याद रखना है जो एलिमेंट है उसी का मोलर मास लेना है, मतलब 12, ठीक है। फिर ये 4.07 डिवाइडेड बाय इसका कितना होगा 1 हाइड्रोजन है, और ये 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, 35.5 होता है क्लोरीन का, बताया था मैंने, याद रख लो इसका 35.5 होता है। 1 से लेके 20 तक मैं आपको लिख के दे दूंगा मासेस वगैरह। अभी क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, करो। एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, लेकिन चलो एक्यूरेट वैल्यू अगर नहीं भी निकाली तो अभी अप्रोक्स 2 आ रहा है क्या इसका अंदाजा, ये 2 अप्रोक्स आ रहा है कि नहीं, जस्ट डबल ही है ना, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसका अप्रोक्स कितना आ रहा है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, आप फिर वो कैलकुलेट कर लेना। और इसका अप्रोक्स 2 ही आ रहा है, देखो जस्ट डबल है ऑलमोस्ट। तो ये रेशियो क्या आ रहा है 2:4:2। ओके, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये C2 होगा कि नहीं, C2, कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान दो ना। ये C2, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2, ओके, हाइड्रोजन C4। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या 2:2, इन सबको क्या करना है आपको, सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, आया समझ में। सो 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आएगा 1, 2 एंड 1। ओके, सो ये हो जाएगा CH2Cl। फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एक रो और बना दो, इसमें क्या लिखेंगे हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। पहले तो देखो आंसर यही है क्या, CH2O, सॉरी मैं O क्यों लिख रहा हूँ, वो आदत पड़ गई O लिखने की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में O बहुत आता है ना। यही फॉर्मूला है, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो पीछे पलटो, है क्या, यही है। ओके, अभी तक अब पूरा आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा फाइंड आउट करना है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया जो आपको ऐसे टेबल से कंप्लीट करना है, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है इसके आगे, अब देखो एक n की वैल्यू होती है, n निकालना पड़ता है, जिसमें क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें करना पड़ता है। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया था, CH2Cl, C प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस Cl, ये होगा। सो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 35.5, ये होगा। सो 14 प्लस 35.5 कितना होगा 49.5 ग्राम। सो ये जो है ये क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की वैल्यू होगी 49.5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है आपको स्टार्टिंग में, बताया था मैंने, देखो पीछे उधर 98.96, राउंड ऑफ कर सकते हैं, कितना लिखूंगा इसको 99 कर सकता हूँ ना। 98.96 क्या होता है 99 डिवाइडेड बाय 49.5, यही होगा ना एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, डबल है, जस्ट देखो चेक करो, 49.5 का डबल कितना होता है 99, तो कितना आंसर आएगा 2। ओके, अभी क्या करना है, जैसे ये फॉर्मूला मास है, इसको मास को छुपा दोगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n इज इक्वल्स टू, फिर से लिखना है,
अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है बोलो, n इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, ये मिल गया हमें, ये तो ऑलरेडी मिल गया पीछे एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको EF लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो ये कितना है, ये वैल्यू पीछे दिया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2Cl, सो 2 इंटू CH2Cl इज इक्वल्स टू MF। तो क्या आंसर आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4Cl2। यही आंसर है, चेक करो। हो गया, बस यही है। पर मैंने बताया तो थोड़ा इजी लग रहा है कि नहीं ऐसे करने से। अरे ये फॉर्मूला और ये सेम ही है, बस मैंने मास हटा दिया, फॉर्मूला मुझे निकालना था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2.10 मैं हेल्प करूंगा, आपको हिंट दूंगा, बट आपको क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट चेंज कर दो, एलिमेंट चेंज करो। लेकिन एक बात बता दूं, अभी अगर इन तीनों वैल्यू को भी प्लस करोगे, तो इन तीनों को, इनको, इसको और इसको, तो आंसर 100% आएगा। 24.27 प्लस 4.07 प्लस 71.65, आंसर कितना आएगा 100%। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स तो दिए होते हैं, लेकिन एक तीसरा वाला नहीं दिया होता है, उसकी वैल्यू नहीं दी होती है। तो अगर 2 एलिमेंट्स की वैल्यू 70% आ रही है, तो तीसरे वाले की क्या आएगी 30%, क्योंकि टोटल मिला के 100% होता है। तो 2 की वैल्यू मान लो 30% आ रही है, दोनों को ऐड करके, तो बचा हुआ कितना रहेगा फिर, हाँ 30 है तो 70 बच जाएगा। आया समझ में। तो अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन नहीं दी है, आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अरे एक वैल्यू गिवन नहीं दी है, बाकी 2 दिए है। तुम क्वेश्चन सुन तो लिया करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जिस तरीके की आप ये कर रहे हो हरकतें, उससे आपका स्कोर नहीं आएगा, आप समझ रहे हो। आप कितना भी सुनो, बाहर जाके कितना भी बोलो आप, अरे सर बहुत पढ़ूंगा, सर बहुत स्कोर आए, अरे कैसे आएगा, तुम जब क्लास में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ, करो अभी, सॉल्व करो, चलो सबको टेबल बनानी है, ऐसे सीरियल नंबर डालो फटाफट, नोटबुक लो, नोटबुक। अभी आप सॉल्व भी कर लोगे, आप खुद शॉक हो जाओगे कि मेरे को आ गया आंसर। तो आप जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करो, और जो जो मैंने लिखा है वो लिखना है ऊपर ऐसे, और जो गिवन है वो ऐसे लिखना है ऊपर टेबल के ऊपर। सबसे पहले टेबल बनाओ, टेबल के ऊपर थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ देना, वो गिवन वैल्यू लिखने के लिए। हाँ क्या, स्पेस ऊपर थोड़ी सी खाली छोड़ो ऐसा। हाँ, दो 3 लाइन, 3 लाइन खाली छोड़ो। अरे 3 लाइन गिवन कहाँ लिखोगे यहाँ, 3-4 लाइन खाली छोड़ो और फिर टेबल बनाओ। गिवन लिखने के लिए खाली छोड़ दो 3-4 लाइन, या पहले गिवन लिखना है तो गिवन लिख लो, ऐसा करो, फिर बाद में टेबल बनाओ। हाँ
देख, गिवन देख के लिखना है, आंसर देख के नहीं लिखना है। हाँ, ये वाला नहीं करना है, नेक्स्ट वाला, ये 2.10 क्या, ये सब नहीं लिखने हैं। अरे तुमको सिर्फ ये फॉलो करना है बस, बाकी पूरा वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे। देखो, प्रॉब्लम 2.10 करना है आपको, 2.9 नहीं। प्रॉब्लम 2.10 आपको करना है, बस जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही फॉलो करना है आपको बस। कौन से एलिमेंट्स है? कॉपर है, कॉपर, सल्फर और तीसरा नहीं दिया है, ऑक्सीजन। तीसरा है ऑक्सीजन। कैसे पता लगा? वो देखो, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। क्या? इतने महान कैसे हो सकते हो तुम? वो एटॉमिक मास दिया है तुमको, गिवन गिवन मास निकालना है, उसमें गिवन मास निकालना है। लहान नहीं, महान। तुम तो बड़े हो गए ना, तो लिखो। अभी लिखो, कॉपर लिखा ऊपर, कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन। जिसमें कॉपर सल्फर तो दिया है लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो जो मैंने मेथड बताया है, 100 में से फिर जो भी वैल्यू होगी वो माइनस करके वो उसकी वैल्यू निकालनी है ऑक्सीजन की। समीर का इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं? वो पेपर का नहीं हुआ, लालवी सर से बात किया था, फिर वो करके दे रहे कि नहीं? हाँ, रिटर्न मतलब वापस का पूरा 10th क्यों नहीं हो रहा? समित सर के पास है एक, महाराष्ट्र का ही, पूछता हूँ समित सर से, उनके भी कांटेक्ट में कोई तो है महाराष्ट्र से करवाना है, उसके लिए पैसा लगेगा, कुछ तो अमाउंट लगेगी, 40-50,000 के आसपास कुछ तो वो लोग लेते हैं। मैं पूछता हूँ। लीगल तो नहीं है, पर वो 1 साल उसका खराब हो जाएगा ऐसे तो। मुझे बोलना चाहिए था उनको, मैं समित सर से पूछता था एक बार। अरे बातें नहीं करनी है, करो फटाफट सॉल्व। ओके, लिखा सबने? गिवन लिखा? गिवन लिखो। गिवन मैं लिख के नहीं दूंगा, कॉपर, कॉपर लिखा, कॉपर का परसेंटेज लिखो, कॉपर का परसेंटेज लिखा, सल्फर का लिखा, ओके, और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज लिखो। कैसे लिखोगे? कॉपर प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 100%, ऐसे लिखो। कॉपर प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, उनके एलिमेंट्स के सिर्फ सिंबल लिखना, Cu प्लस S प्लस O। हाँ, बॉक्स के अंदर ऐसे लिखना, कॉपर। हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर, वो ऐसे ही करना है। ठीक है, लिखा सबने? Cu प्लस S प्लस O इज इक्वल्स टू 100%। ओके, अभी उनके परसेंटेज उसके नीचे लिख लो। लिखा?
अरे रफली भी बनाया तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्केल वेरी गुड। अब ये जब डालोगे तो परसेंटेज ये ऑक्सीजन का ये डालना। क्या हो गया, मैं हेल्प कर देता हूँ, क्या हुआ? सल्फर का 32, मास भी 32 ही होता है। 32 ही दिया है? अरे नहीं, सल्फर का 32 थोड़ी दिया है गिवन मास। गिवन मास कितना दिया है आप नोटबुक देखो ना, कहाँ दिया है? अरे इधर देखो, सल्फर कितना दिया है। और तो तुम कितने लिख रहे हो? हाँ मैं लगा दूंगा, यस। तुमने यहाँ भी ये कितना लिया तुमने? ये भी तुमने गड़बड़ किया है। तुम इसका देख के लिख रहे हो, तुम भी गड़बड़ कर रहे हो। इधर इधर देख के लिखो ना, दिख नहीं रहा है इधर परसेंटेज तुमको? हाँ, अरे नीचे वाले नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ना ये क्यों दिया है। पहले ये परसेंटेज तो लिखो जो दिए हुए हैं। आपने किया वो स्टेप, Cu प्लस एस प्लस ओ कितना आया? ओ का कितना आया? नहीं नहीं तुम मत बताओ, उनको पूछो। वो ओ का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना आया परसेंटेज? कितना आया? नहीं लिखा। तुमने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया? तो फिर क्यों, फिर निकालो ना। हाँ, अरे कैसे 89 आ गया? 89 कैसे आएगा? Cu कितना है? Cu प्लस एस प्लस ओ बोला था मैंने, इजिकल्स टू 100%। कितना लेना है ये? 100%। Cu कितना है? 39.62 प्लस ये कितना है? 20.13 प्लस ऑक्सीजन इजिकल्स टू 100%। तो इन दोनों को प्लस करो और इधर माइनस कर दो ले जाके, तब जाके ऑक्सीजन आएगा। नहीं किया ना, वही बोल रहा हूँ। वो आने के बाद ऑक्सीजन की वैल्यू फिर उस टेबल में डालो। हाँ, इतना दिमाग, तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो, इतना मत सोचो। 100 से माइनस तो करो। 58 कैसे आ सकता है? अरे इधर वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तो 100 में से माइनस करेंगे 59 पॉइंट समथिंग जो भी कितना आ रहा है, तो 58 कैसे आएगा? 59 पॉइंट कितना आ रहा था? 78 5। तो ये 40 कितना 40.25 आएगा। अरे ये तो 1 हो गया ना। अब ये छोटी छोटी तुम लोग मिस्टेक करोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये माइनस करने में, ये सब करने में। 40.9 से ये लिखा 40.25, तो ऑक्सीजन को पुट करना है यहाँ पे कितना? 40.25। ठीक है, तुमको कॉलेज में नहीं करवाया होगा ये सब? नहीं कराया ना? चालू भी नहीं किया क्या? अरे एनबीसीएस में घुसने नहीं देते, वरना मैं वो